अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स का पैराट्रूपर्स जंप। ये क्या कहता है हमें? ये बेसिकली हमें टर्मिनल वेलोसिटी, ड्रैग फोर्स, इन सब का कॉन्सेप्ट है। ये एक एग्जांपल है बेसिकली, अगर हम कहें इसकी, या एप्लीकेशन कह सकते हैं। सो आज हम इसको स्टडी करेंगे। The paratrooper falls with a large acceleration after jumping out of the plane without opening his parachute and attains a high terminal velocity. वो कहता है कि पैराट्रूपर जब जंप करने से पहले उसके पास जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन से जंप कर लेता है और अपना पैराशूट ओपन नहीं करता तो उसके पास एक हाई टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, पैराट्रूपर जब गिरने लगता है तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्लेन से जंप करने के बाद अपना पैराशूट खोलने से पहले, यानी अभी उसने खोला नहीं है, तो उसके पास क्या आ चुकी है? हाई टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास ये फिगर बना हुआ है और इसमें क्या है कि अब यहाँ पे उसने ओपन कर ली है। अगर इसने जंप ना किया होता, यानी जंप ना किया होता, तो इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती, और जंप करके अगर इसने पैराशूट नहीं खोला होता तो इसके पास एक हाई टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती। ठीक है, आगे वो क्या कहता है कि टू लैंड सेफली ऑन ग्राउंड ही ओपन हिज पैराशूट, के लैंड करने के लिए सेफली वो भी इसको अपना पैराशूट ओपन करता है। फिर क्या होता है? ओपनिंग द पैराशूट ओपन करते ही इसका इसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज हो जाता है। अभी हमने फिगर देखी ना, यहाँ पे जब सरफेस ये ओपन नहीं था तो इसका सरफेस एरिया सिर्फ ये था जहाँ पर ये मौजूद था, बट अब इसने ओपन कर लिया पैराशूट तो इसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज हो गया है। तो आगे कहता है कि जब सरफेस एरिया बहुत लार्ज हो गया है तो ये सरफेस एरिया लार्ज होने से ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज़ हो जाती है और प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि इसके वेट से ग्रेटर होती है और उसकी मोशन के डायरेक्शन से ऑपोजिट भी होती है। यानी कि उसके कहने का ये मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ने से ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस हुई। अब वो ड्रैग फोर्स उस बंदे के वेट से ज़्यादा है और वो उसकी डायरेक्शन क्या है? जिस डायरेक्शन में बंदा मूव कर रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस हुई है, जो कि उस बंदे के वेट से ज़्यादा है। सो अब ये क्या करेगा? ये ड्रैग फोर्स अब क्या करेगी कि जो स्काई डाइवर है उसको स्लो कर देगी, यानी उसकी एक्सेलरेशन कम कर देगी, और डीसेलरेशन कॉज कर देगी, यानी उसकी मोशन को अपोज कर देगी, रोकने की कोशिश करेगी। अब रोकने की कोशिश करी, अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जो ड्रैग फोर्स होगी और जो वेट होगा पैराट्रूपर का, वो इक्वल हो जाएंगे आपस में। वेट भी और ड्रैग फोर्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने पीछे पढ़ा है कि जब ये ड्रैग फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट के पास, यानी उस बॉडी के पास, जो उस बंदे के पास एक स्मॉल स्टेडी स्पीड आ जाएगी ग्राउंड लेवल पर। फिर वो ऐसे ऐसे नीचे जो मूव कर रहे हैं ग्राउंड लेवल की तरफ, टुवर्ड्स द ग्राउंड लेवल, सो उसके पास क्या आ जाएगी? एक स्मॉल स्टेडी स्पीड आ जाएगी, टर्मिनल स्पीड आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, सो ये एक पूरा मैकेनिज़्म है उसका। नीचे अब उन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया है और ये हमें शो करता है वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम फॉर अ पैराट्रूपर। ऊपर इन्होंने कुछ थ्योरी दी है, यह कहता है वो कंसीडर टिपिकल ग्राफ। हमने कंसीडर कर लिया कि वो जो पैराट्रूपर है वो एयरप्लेन से जंप कर रहा है। अब जब टाइम 0 सेकंड है, क्या किया? पैराट्रूपर ने प्लेन से जंप कर लिया। 0 सेकंड पैराट्रूपर ने प्लेन से जंप किया, इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुई। आगे क्या हुआ? आफ्टर 42 सेकंड के बाद ही ओपन हिज पैराशूट एंड अ लार्ज डिसेलरेशन डेवलप। ठीक है, और 42 सेकंड इसके दरमियान क्या हुआ? एक्सेलरेशन बढ़ी, फिर ड्रैग फोर्स ने एक्ट किया और स्टेडी स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी उसकी आ गई। फिर 42 सेकंड के बाद क्या किया उसने? उसने अपना पैराशूट ओपन किया और डिसेलरेशन आ गई। उसने यहाँ पे आके अपना पैराशूट ओपन किया, डिसेलरेशन आ गई, मोशन को अपोज करने वाली आ गई। एंड विद इन 5 सेकेंड्स, और अगले 5 सेकेंड्स में उसने क्या किया? पैराट्रूपर मॉडरेट स्पीड के साथ गिरना शुरू हो गया। पहले उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी, अब उसकी इतनी सी स्पीड रह गई है, मॉडरेट स्पीड रह गई है। अब क्या हुआ
कि अब उसने और वो 70 सेकेंड्स के टाइम पर लैंड कर गया सेफली ऑन द ग्राउंड। वो क्या कहता है कि पैराट्रूपर के पास जब टर्मिनल स्पीड आई थी तो वो कब आई थी, 50 मीटर पर सेकंड पे उसके पास स्टेडी स्पीड आई थी। ये कब थी, जब पैराशूट ओपन नहीं था, ठीक है। लेकिन जब पैराट्रूपर ने अपना पैराशूट ओपन किया तो टर्मिनल स्पीड आ गई और अब वो कितनी थी, वो थी 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए 2 बार टर्मिनल स्पीड लिखा है ना, अटेन दोनों दफ़ा हुई, बट एक दफ़ा ऊपर यानी कि जब ज़्यादा टर्मिनल स्पीड कब अटेन हुई, जब पैराशूट ओपन नहीं था, और कम टर्मिनल स्पीड कब अटेन हुई, जब पैराशूट ओपन था। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। सो इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये भाई लाजमी आएगा, ऐसा नहीं है। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, ग्राफ दे दें आपको और बोलें कि जी बताएं इस टाइम पर क्या क्या हुआ था। सो अगर आपको इसमें भी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो मैं आपको फिर आंसर कर दूँगी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ्लूइड फ्लो का टॉपिक कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।